नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कल्पवास क्या होता है और माघ महीने में कल्पवास क्यों करना चाहिए। माघ महीना और प्रयाग, इन दोनों का मानवीय जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। रामचरितमानस में कहा गया है, माघ मकर रविगति जब होई, तीरथ पति आव सब होई, देव दनुज किन्नर नरसेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। अर्थात जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय माघ के महीने में देव दनुज किन्नर और मनुष्य ये सारे आकर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करके परम पद मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इन सब में कल्पवास की जो क्रिया है वह अपने आप में अद्वितीय है। यह अपने आप में एक महातप है। इस तप से हमको यह ज्ञात होता है कि इस माघ मास में क्या करें क्या न करें और एक अभिष्ट मानवीय जीवन कैसे व्यतीत करें कि हमें जीवन के किए गए पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त हो और हम मोक्ष को प्राप्त हों। माघ मेले के दौरान जो व्यक्ति कल्पवास करता है, ऐसी मान्यता है पौराणिक कि वह अगला जन्म राजा के रूप में लेता है और उसको संसार के सारे बंधनों से मुक्त मिल जाती है। उसके लिए स्वर्ग में भी एक स्थान सुरक्षित रख दिया जाता है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष पौष मास की पूर्णमासी से संगम तट पर श्रद्धालु 1 महीने का कल्पवास करते हैं। यह पर्व पौष माह की पूर्णमासी के दिन पहले स्नान से प्रारंभ होता है। कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में कल्पवास का बहुत महत्व है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि कल्पवास करने का महत्व क्या है और इससे जुड़ी मान्यताएं और नियम क्या हैं। इस पर्व के महत्व को समझने से पहले इसका अर्थ समझना होगा। इसका मतलब होता है कि 1 महीने संगम के तट पर रहते हुए वेद आदि का ध्यान और पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रयागराज में अभी इस समय यह यज्ञ शुरू होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ साथ ही कल्पवास के शुभ मुहूर्त का प्रारंभ होता है। शास्त्रों में कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का दिन बताया गया है। कल्पवास का महत्व से रामचरितमानस, महाभारत और अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कल्पवास करते कैसे हैं? इसके लिए कल्पवास के लिए प्रयाग के संगम के तट पर श्रद्धालु डेरा डालकर कुछ विशेष नियम धर्म के साथ पूरे महीने को व्यतीत करते हैं। कुछ लोग कल्पवास मकर संक्रांति से आरंभ करते हैं और कुछ लोग अन्य तिथियों से आरंभ करते हैं। मान्यताओं की माने तो कल्पवास के जरिए मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहता है। कल्पवास करने वाले को इच्छानुसार फल के साथ साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के बराबर पुण्य माघ मेले में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। कल्पवास के दौरान आप दुनिया की चमक धमक से बिल्कुल दूर सिर्फ सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास करने की न्यूनतम अवधि 1 रात, 3 रात, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष या 12 वर्ष या फिर जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। इसके जो विशेष नियम हैं, कल्पवास का महत्व कुंभ मेले के समय और अधिक हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें वेदों और पुराणों में मिलते हैं। कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि मोक्ष कोई आसान विधि और साधना तो हो नहीं सकती। कल्पवास के दौरान कल्पवासियों को अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। पद्म पुराण में कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिनके अनुसार 45 दिन का कल्पवास करने वाले व्यक्ति को 21 नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें सत्य वचन, इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा,
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी जीवों पर दया भाव रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। नित्य 3 बार पवित्र गंगा स्नान करना चाहिए। हर प्रकार के व्यसनों का त्याग करना चाहिए। पितरों का पिंडदान, अंतर्मुखी जप, सत्संग और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। एक समय का भोजन करना, जमीन पे सोना चाहिए। देव पूजन, संकल्पित क्षेत्र से बाहर न जाना और कल्पवास के दौरान किसी भी व्यक्ति की निंदा न करनी चाहिए। इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, सत्संग, देव पूजन, उपवास और दान को माना गया है। मान्यता है कि माघ मेले में 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास का पालन करने से अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प होता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम की स्थापना के साथ पूजन की जाती है और कल्पवास के दौरान जौ रोपा जाता है। जब कल्पवास की अवधि पूरी हो जाती है तो रोपे हुए जौ को साथ लेकर चले जाते हैं, जबकि तुलसी जी को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो 1 महीने कल्पवास कर लेता है उसके लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित हो जाता है। एक मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वह अगले वर्ष में राजा के स्वरूप में जन्म लेता है। तो मित्रों, प्रत्येक माघ वर्ष में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पे यह विशाल आयोजन किया जाता है माघ मेले का, जो कि विश्व धरोहर में भी इसे सुरक्षित किया गया है और संरक्षित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा नहीं होता है। इसीलिए आप सभी लोग माघ महीने में जहाँ भी हों वहाँ से प्रयागराज की यात्रा करके त्रिवेणी में स्नान करके वहाँ पे स्थित देवी देवताओं का पूजन करके अक्षय वट का दर्शन करके, और बहुत सारे दिव्य स्थान हैं जैसे भरद्वाज जी का आश्रम है, अक्षय वट है, वहाँ पे बड़े हनुमान जी हैं, मनकामेश्वर मंदिर हैं, आसपास के और क्षेत्रों में जो वहाँ पे देवी देवताओं का प्राचीन स्थल है उन सब की यात्रा करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। और एक बार भी गंगा स्नान ना हो सके तो गंगा दर्शन भी अगर आप कर लेंगे प्रयागराज में जाके, तब भी आप मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। तो मित्रों, कलयुग में इस अनूठे लाभ से आप वंचित न रहें। और जहाँ पूरे संसार में चारों तरफ दुराचार पापाचार फैला हुआ है, नकारात्मकता से भरी पड़ी है दुनिया, इस नकारात्मकता और चमक धमक से दूर प्रयागराज में जाकर आप पुण्य के भागी बने। आप सभी को माघ मेले की और प्रयागराज के इस पावन धरती पे मिलने वाले पुण्य की विशेष शुभकामना। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने सगे संबंधियों से साझा भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।